हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आज है तारीख 8 दिसंबर 2021 और 8 दिसंबर से आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आज के सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह रहेगी कि इसमें आपको करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ड होगा कंप्लीटली आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। अगर आप सच में अपने कैरियर को लेकर के फोकस्ड हैं, आप सचमुच का एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर उस इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाल दिया गया। तो इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करना, साथ ही साथ वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेना क्योंकि कंफर्म है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाना है। क्वेश्चन कह रहा है, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय श्रुति सितारा बनी है। जी हां दोस्तों, 1 दिसंबर 2021 को केरल की एक ट्रांसजेंडर महिला ने इतिहास रच दिया है और यह पहली भारतीय महिला है, या कह सकते हैं पहली भारतीय ट्रांसजेंडर है जिनको यह खिताब मिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह बनेगा कि श्रुति सितारा कहां की रहने वाली है। तो श्रुति सितारा दोस्तों केरला की रहने वाली है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां हुआ है? तो 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाले इस शिखर सम्मेलन में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे और इस शिखर सम्मेलन में रक्षा मामलों सहित कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा भी हुई है। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल भी भेंट किया है और इसके साथ AK-203 असॉल्ट राइफल का सौदा भी यहां पे मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अब बता दूं आप लोगों को ग्रैंड प्रिक्स के बारे में, तो ग्रैंड प्रिक्स दोस्तों एक प्रकार की फॉर्मूला 1 कार रेस है। और जो लुइस हैमिल्टन की अगर बात करूं तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कार के रेसर है और ये कहां के रहने वाले हैं? तो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ट्रिपल स्टार बनाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष अलका उपाध्याय बनी है। कौन? अलका उपाध्याय बनी है। दोस्तों अगर बात करें अब हम लोग NHAI की, तो दोस्तों भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन सभी की देखरेख और बनाने का कार्य NHAI करता है, जिसका फुल फॉर्म तो आप जान ही गए हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि NHAI का फुल फॉर्म क्या है, या फिर आप लोगों से पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और मुख्यालय इसकी कहाँ है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष तो आप जान ही गए हैं, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है इनके अलका उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्वेरियन एक्सरसाइज 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों एक्वेरियन अभ्यास 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। जी हां दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण मालदीव के कटधू द्वीप में आयोजित किया गया है। और दोस्तों इस सैन्य अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों को समझने, आतंकवाद और विद्रोहियों से निपटने की कार्यवाही आयोजित करने तथा सर्वोत्तम सैन्य कार्य प्रणालियों और अनुभवों को साझा करने के मामले में तालमेल एवं अंतर संचालन में वृद्धि करना है। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बनेगा कि कौन सा संस्करण है? तो 11वां संस्करण है। इसके अलावा आयोजन कहां हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों कटधू द्वीप पे, और कटधू द्वीप आपका मालदीव में है। कहां पे? मालदीव में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है,
अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस यानी कि इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे 2021 कब मनाया गया है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, जिसे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी कहा जाता है, यह हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि स्वयं सेवकों और संगठनों के प्रयासों का समर्थन करना और सरकारों को उनके हितों के लिए प्रोत्साहित करना। अब एक क्वेश्चन यहां पे और बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों स्वयं सेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए, यानी कि वॉलेंटियर्स नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बैंक टू वर्क योजना, माफ कीजिएगा, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना को लॉन्च किया है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना को शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, शादी के बाद घर परिवार संभालने या फिर किसी अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को कई बार जॉब छोड़ना पड़ता है और नौकरी छोड़ने वाली इन कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार बैक टू वर्क योजना को लॉन्च किया है। इस योजना में दोस्तों विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी दी है। तो अब राजस्थान राज्य की सरकार ने किया है, तो आइए राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा सकता है, तो मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। इसके अलावा राजस्थान के गवर्नर का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा। इसके अलावा राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। क्या नाम है? अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। ये राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 6 दिसंबर 2021 को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की कौन सी पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस मनाई गई है? तो दोस्तों 6 दिसंबर 2021 को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की 66वीं पुण्य दिवस या पुण्यतिथि मनाई गई है और जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से भी जाना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 दिसंबर 2021 को देश में दलितों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लड़ने वाले डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और इस दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? एक क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है। तो इनका जन्म दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में महार जाति में हुआ था और इन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार भी कहा जाता है। और दोस्तों इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और मुंबई स्थित इनकी समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में की जो समाधि स्थल है मुंबई में, उनको चैत्य भूमि के नाम से हम लोग जाना करते हैं। और वर्ष 1990 में बाबा साहेब अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहां पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1990 में उनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो दोस्तों जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। जी हां दोस्तों, अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से शिकस्त दे दी है। और अर्जेंटीना का दोस्तों यह दूसरा विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना की टीम ने 2005 में यह खिताब जीता था और जर्मनी दोस्तों 6 बार इसकी चैंपियन रह चुकी है। अब एक क्वेश्चन यहां पे यह बनता है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन दोस्तों कलिंग स्टेडियम उड़ीसा में हुआ था। ठीक है ना। और विजेता कौन रहा है? तो विजेता अर्जेंटीना रही है और उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता जर्मनी रही है। चलिए अब हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन किस देश के जावा द्वीप स्थित सेमेरू ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप में सेमेरू ज्वालामुखी में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। चलिए अब ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो दोस्तों ज्वालामुखी के
कप आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। किसको? ज्वालामुखी में जो कप के आकार का मुंह होता है इसको क्रेटर कहते हैं। मैं फोटो में आपको दिखाता हूं। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक कप के जैसा आपको आकार दिख रहा है इस तरीके से कुछ। तो ये जो कप जैसा आकार दिख रहा है इसको हम लोग क्रेटर बोला करते हैं। उसके अलावा बाकी तो आप देख रहे हैं कि मैग्मा चैम्बर होता है और साथ ही साथ क्रेटर से आपका जो ऊपर धुआं और राख निकला करती है, और जो साइड जो ये आपका तरल पदार्थ पिघला हुआ दिख रहा है इसको हम लोग लावा बोला करते हैं। इसके अलावा जो साइड से निकल जाते हैं इस तरीके से उसको हम लोग साइड वेंट बोला करते हैं। ठीक है ना? तो ये छोटे से डायग्राम से आप लोगों को चीजें स्पष्ट हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ज्वालामुखी के कप आकार के जो मुंह है उसको हम लोग क्रेटर बोला करते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू कहां है? माफ कीजिएगा, किलामू है। और ये कहां है किलामू? तो दोस्तों विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू है और ये आपके अमेरिका में है। और इसको कई बार एग्जाम में आप लोगों को किलामू ना लिखा हुआ मिलेगा, बल्कि आपको क्या लिख के दे देगा? हवाई द्वीप। तो दोस्तों आप किलामू बोलो या हवाई द्वीप बोलो, दोनों एक ही है। और ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अमेरिका में है। इसके अलावा दोस्तों स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ट्रिपल स्टार बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन लेके नोट कर लो। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला करते हैं। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत का नाम है माउंट कोटोपैक्सी। क्या नाम है? माउंट कोटोपैक्सी। इसके अलावा लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा करते हैं। क्या? लंबे समय तक जो शांत रहे और फिर बाद में विस्फोट होते हैं तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और इसके अलावा बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? बैरन द्वीप। और दोस्तों विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी का नाम है मौना लोना, माफ कीजिएगा मौना लोआ। क्या नाम है? मौना लोआ, जिसको हम लोग हवाई द्वीप के नाम से जाना करते हैं। ठीक है ना? और कहां है? अमेरिका में है। तो दोस्तों ये तो हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना। चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा कोई अन्य सवाल, कोई अन्य टॉपिक है जो आपको अभी तक ना समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने एक्सपर्ट टीम के माध्यम से आप लोगों के सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा अगर आप इन वीडियोस को पीडीएफ पाना चाहते हैं तो यहां पे नंबर लिख रहा हूं, माफ कीजिएगा एक नाम लिख रहा हूं, IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड। IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को हमारे सारे वीडियोस की PDF वहां पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सारी वीडियोस के लिंक, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, वैकेंसीज की डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं, या कोई अन्य सवाल, कोई अन्य क्वेरी है जिससे आप डायरेक्टली आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो दोस्तों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में आपको JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करना होगा। तो हम आपको अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटोर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आप हमसे डायरेक्टली रूबरू हो सकते हैं, हमसे कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करो। इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ, सर्च बॉक्स में जाना, लिखना IQ मेंटोर, फॉलो करना। वहां पे हमारे पोस्ट और रील्स के माध्यम से डेली कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन जानने सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को। चलिए खत्म करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं अगले सेशन में। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।